नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय मैं राजस्थान में हूं। हम दीघ पैलेस विज़िट करने के लिए आए हुए हैं। दीघ पैलेस दिल्ली से अप्रॉक्सीमेटली 175 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। आगरा से हम अंदाज में 90 किलोमीटर दूर है। पैलेस का एंट्री गेट आप सामने देख रहे हैं। आइए अंदर चलते हैं, पैलेस विज़िट करेंगे और आपको भी विज़िट करवाएंगे। सामने ना कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, एक बार ये पढ़ लेते हैं। देखिए, दीघ पैलेस का निर्माण महाराजा सूरजमल जी ने 1756 से 63 में करवाया। उसके बाद उनके पुत्र महाराजा जवाहर सिंह जी ने 1764 से 68 के दौरान इस पैलेस की कंस्ट्रक्शन पूरी करी। अब चलिए हम पैलेस गेट से अंदर चलते हैं और विजिट करेंगे। मेरे साथ इस समय लोकेश भाई हैं। आप टूर गाइड हैं? जी सर। तो आप हमें पैलेस घुमाएंगे। कितनी देर लगेगी पैलेस अच्छे से देखने में? 45 मिनट। 45 मिनट, ठीक है। आइए जी, चलते हैं। आइए, अभी हम सबसे पहले जो है गोपाल सागर से स्टार्ट करते हैं। ये जो जल में जो महल डूबा रहता है, इनके लिए हम आपको इनके बारे में बताते हैं। ये जो है गोपाल सागर, और बिल्डिंग के जो उस तरफ जो है वो है रूप सागर, जिसका जो पानी का कनेक्शन है वो पैलेस के अंडरग्राउंड सप्लाई होता है। जब ये सागर फुल हो जाता है तो पानी ऑटोमेटिक रूप सागर में जाने लग जाता है, और रूप सागर फुल हो जाता है तो पानी फोर्ट की तरफ जाने लग जाता है। तो ये जो पैलेस है जी, इसका जो नीचे का हिस्सा है जी, ये पानी के नीचे कितना है? ये एक मंजिल हमेशा इसका पानी में जो है डूबा रहता है। इस बिल्डिंग का जो सारा स्टोन है, इसे सैंड स्टोन के नाम से जाना जाता है। ये बरसाती और पहाड़ी पत्थर है। अगर इसे पानी मिलता रहेगा तो इसमें जान बनती रहेगी, पानी नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली क्रैक होने लग जाता है। इसलिए इसका एक मंजिल हमेशा पानी में डूबा रहता है। ये जो है सावन भवन, सावन का महीना आता था, सावन में यहाँ बैठ के बारिशों का लुत्फ उठाया करते थे। ये गोपाल भवन के उधर साइड में है भादो भवन, सावन में यहाँ और भादो में वहाँ बैठा करते थे। तो ये गोपाल भवन है सामने जी। ये गोपाल भवन जो है, इसकी बैक साइड जो है वो 4 मंजिल है। लेफ्ट और राइट साइड से 2 मंजिल है। फ्रंट इसका 1 मंजिल है। अच्छा। और ये लास्ट शासक रहे थे महाराजा विजयेंद्र सिंह, जो 1929 के थे। ये उनके टाइम का गीजर हुआ करता था बिना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के। इस मिट्टी में कोयले जलाए जाते थे। बेस धुआं पाइप से होके, छत से होके ऊपर निकल जाया करता था, और इसमें पानी बॉयल होके टॉयलेट बाथरूमों में जो है पहुंचा करता था। आज से लगभग 250 साल पहले ये सिस्टम था। ये सिस्टम था। सही है। मैंने सुना ये जो पैलेस है ये फाउंटेन के लिए जाना जाता है। फाउंटेनों के लिए फेमस है। हाँ, अब देखो ये फाउंटेन तो हमें दिखाई दे रहे हैं। कब चलते हैं? ये साल में अगस्त के माह में जो है 2 दिन चलाए जाते हैं, माबस और दौज को, और 1 फरवरी के माह में 1 दिन चलाए जाते हैं। तो टोटल कितने फाउंटेन्स हैं यहाँ पर? 2000 फाउंटेन्स हैं। 2000 फाउंटेन? जी, बहुत बड़ी बात है। ये सर नूरजहाँ का झूला हुआ करता था। ये नूरजहाँ को फौरन से गिफ्ट में मिला था। जब मुगलों की राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट हुई थी, तब यहाँ की 3rd पीढ़ी महाराज जवाहर सिंह ने दिल्ली फोर्ट पर अटैक किया था, और वहाँ से ये झूला जीत कर लेके आए थे। दिल्ली से झूला जीत कर यहाँ ले आए? यहाँ लेके आए थे। इसको पीसेज में लाया गया था और यहाँ लाके इसको असेंबल कर दिया था। इस पे जो लेख लिखे हुए हैं ये अरबी भाषा में हैं। सन 1630 और 1631 के लेख हैं। इस पे किसी शासक का नाम दिए बिना ही 4 वर्षों के शासन लेख का उल्लेख हो रखा है। पूरा जो है संगमरमर का। मतलब तो वहाँ मैंने सुना नंबरिंग करी थी उतारते समय जी, कि 1 2 3 4 करके, और यहाँ लगाते समय वही नंबरिंग पे लगा दिया गया। पीसेज से इसको असेंबल कर दिया। पीसेज से असेंबल कर दिया गया। पैलेस के अंदर ही हनुमान जी का मंदिर है। आइए अंदर चल के दर्शन करेंगे। पंडित जी, हमने सुना हनुमान जी को यहाँ पे चोला नहीं चढ़ाते? हाँ, चोला सिंदूर का नहीं चढ़ता है, इनके ऊपर चमेली के तेल इत्र का चोला चढ़ता है। देखने से ऐसा लग रहा है हनुमान जी की जो मूर्ति है वो एक सिंगल स्टोन से बनाई गई है। पूरी एक सिंगल स्टोन से है, और हकीक स्टोन से है। हकीक क्या होता है? हकीक होता है जो अंगूठियों में नग पहनते हैं अपन लोग, जैसे मूंगा, पोखराज, नीलम जैसे होते हैं, इसी टाइप का हकीक होता है, उससे निर्मित है। धन्यवाद। जय श्री। ये मुगल बादशाहों के बच्चों का मदरसा हुआ करता था। इसको महाराज जवाहर सिंह 1768 में दिल्ली फोर्ट अटैक करने के बाद आगरा फोर्ट अटैक किया था, तब इस मदरसे को वहाँ से उखाड़ कर ले आए थे। इस मदरसे को पीसेज बाई पीसेज उखाड़ा गया था।
हर एक पीस उखाड़ा, उस पे नंबर डाला, हर एक पीस उखाड़ा, उस पे नंबर डाला, वहाँ से लाके उन्हीं नंबरों से इसको यहाँ असेंबल कर दिया था। सीमेंट चूने का यूज इसमें जितना नहीं है जितना इन कील्सों का है, जो ब्लैक कलर की गेटों में दिखाई दे रही है। ये कील जो है इंटरलॉकिंग सिस्टम है, ये ऐसे आपस में एक दूसरे में फंसे हुए हैं और इन्हें ठोक के पूरा की पूरा मदरसा यहाँ असेंबल कर दिया था। पूरा जो है संगमरमर का है। वैसे एक बात है, देखने से ना ये चीज़ महसूस नहीं होती कि यहाँ पर आके असेंबली की गई है, वो भी इस लेवल पे कि एक एक पीस छोटा छोटा लाया गया। जैसे ये है, ये अलग लाए होंगे, हाँ, ऊपर का पोर्शन अलग लाए होंगे। हाँ, ये सारा। अभी ना हम पैलेस की बैक साइड की तरफ आ चुके हैं। ये मदरसा अभी हमने देखा, थोड़ा इस स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, ये क्या है? अभी इसका नाम हरदेव भवन है। यह पहले इस महाराज ने अपनी दासियों के लिए दे दिया था। दासियों का जो भी फंक्शंस हुआ करता था वो यहाँ अरेंज किया करते थे। अभी इसका नाम हरदेव भवन है और इस मदरसे का नाम सूरज भवन रख दिया गया था। अच्छा, यहाँ पर आने का जो बेस्ट टाइम है ना, वो है आप दोपहर में 3 या 4 बजे के आसपास आओ। सुबह आकर इतना मज़ा नहीं आएगा। 3 या 4 बजे आओ और 1.5 से 2 घंटा आप यहाँ पर बिताओ। लवली। हाँ जी। अभी ये फाउंटेन चलाए कैसे जाते हैं, ये यहाँ इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक छत पे ऊपर ओपन में वाटर टैंक बना हुआ है जिसमें 6 लाख गैलन पानी आता है। 6 लाख गैलन। पहले इतने संसाधन थे नहीं, तो पहले पानी कैसे भरा करते थे। इसके चारों कॉर्नर में 4 कुएं हैं जिनका 2 का स्रोत गोपाल सागर से कनेक्ट है और 2 का जो स्रोत है वो रूप सागर से कनेक्ट है। और कुएं की साइड में मिट्टी के ऐसे ढलानों में रास्ते बने हुए हैं। तो पहले रैट वाले सिस्टम हुआ करते थे, एनिमल द्वारा इसको भरा करते थे। बैलों को नीचे हाँकते ले जाया करते थे, कुएं से पानी ऊपर आ जाया करता था। उस टाइम इसको भरने में 1.25 महीने 1.5 महीने लगता था। अभी वाटर बगैर सप्लाई देता, मिनिमम 5-6 दिन चाहिए होते हैं, तब जाके कम्प्लीटली भर पाता है। पानी भरने के बाद सूती कपड़े को पीसेज बाई पीसेज काट के रंग की पोटली तैयार कर लेते हैं और पोटली तैयार करने के साथ इसमें 15-20 लोगों को एक साथ स्विमिंग के लिए उतारा जाता है। और जैसे उनसे कहा जाता है कि झूले के जैसे सामने वाला फील्ड चलाइए, तो वहाँ टैंक पे जो इनका नंबर होता है 37-38, तो वो लोग पानी में चुपकी फोड़ के उसी 37-38 नंबर के लॉक को निकाल के फेंक देते हैं। एक बंदा उन्हें ऊपर से रंग की पोटली देने का कार्य करता है और वो पोटली को पानी में बैठ के हॉल्स के 1 फुट अंदर रंग की पोटली को ऐसे मत्था रहता है। नीचे ये जो है कलर फाउंटेन चलते रहते हैं और ऊपर से इनका कलर चेंज होता रहता है। फाउंटेनों का वेस्ट पानी इन नालियों में होकर गार्डन और क्यारियों में चला जाता था, जिससे कि इतना सारा पानी वेस्ट ना हो। आप मेरी बैक साइड में जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इसको किशन भवन बोलते हैं। मैं अभी अंदर गया था, अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फ़ोटो निकाल सकते हैं मोबाइल फ़ोन से, तो मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए हैं। तो ऐसा कहते हैं कि जितने भी जाट राजा हुए हैं महाराज सूरजमल जी के समय से लेके 1954 तक, तो उन सब का ये कॉन्फ्रेंस हॉल रहा है। तो कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी होती थी तो यहाँ पे होती थी। किशन भवन में किया करते थे। किशन भवन में किया करते थे। और हमने अंदर कुछ एंटीक्स देखे। लार्जली समझ लीजिए कि उस ज़माने की कुर्सियाँ और शेर की खाल भी है जी। साथ में हमने अंदर हॉल के एक गैलरी देखी जिसमें हर महाराजा की पेंटिंग है। तो वहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं लिखी, लेकिन वो पीरियड लिखा है जब उन्होंने यहाँ पे रूल किया। जी। ये जो केशव भवन बारेदरी है, इसके ये जो पिलर्स हैं अंदर से खोखले हैं जिनमें पानी की अष्ट धातु की लाइन डली हुई है और इसमें लगभग 350 फाउंटेन्स हैं छोटे छोटे दीवारों में। इसकी जो छत है वो डबल छत है, जिसकी छत में मोटी मोटी अष्ट धातु की बॉल्स पड़ी हुई है। जब महाराज साहब सामने इस बरामदे में बैठा करते थे, तब उसी पानी के टैंक से पानी का प्रेशर छोड़ा जाता था। प्रेशर से वो जो बॉल्स हैं आपस में एक दूसरे से टकराती थी और टकराने के बाद इन पिलरों में से ऐसे आवाज़ें निकलती थी कि ऐसे जानो कि सावन भादों में बादल गड़गड़ाने की आवाज़ें इन पिलरों में से आती हो। और इसमें जो 350 फाउंटेन्स लगे हुए हैं, उनसे चारों तरफ कलर पर्दे बन जाया करते थे। एक्चुअल में किसी को ये नहीं पता होती थी कि महाराज साहब के साथ में अंदर कौन कौन बैठा हुआ है। ये उनके मिलने जुलने की जगह हुआ करती थी, इसलिए इसका नाम केशव भवन बारेदरी रखा हुआ है। अभी जहाँ हम खड़े हुए हैं, ठीक केशव भवन के ठीक पीछे ये जो आप देख रहे हो, ये है रूप सागर और बिल्डिंग के जो उस तरफ था वो था गोपाल सागर।
इसकी गहराई कितनी है? अभी गहराई है 35-40 फीट गहरा है नीचे से। अच्छा, आप यहाँ के लोकल हैं? हाँ जी, लोकल है, देख के। सामने जो बिल्डिंग है उसके बारे में कुछ बताइए। ये सामने साहब शीश महल है, इसमें राजाओं की शादी होकर आती थी। तो स्टार्टिंग में रानी माही रुकती थी। अच्छा, फिर उसके बाद में महल में कुछ दिन बाद? नहीं, कुछ दिन बाद नहीं, उसके जस्ट ही 1 घंटा। अच्छा, ये हमारे जहाँ प्रथा है हिंदुओं में, हमारे जहाँ जिले में, कि नई जो शादी होके आती है तो वो पहले सीधी अपने घर में एंट्री नहीं कराते हैं, तो उसके या तो पड़ोसी के यहाँ ठहराते हैं। अच्छा, और तो पहले राजाओं के यहाँ कौन पड़ोसी था, तो इसलिए उन्होंने ये शीश महल बनवाया अपने उनको रोकवाने के लिए। सामने जो एक बाउंड्री वॉल है, हाँ जी, वो क्या है? वो किला है सर, जहाँ कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे वो हैं। किला है डीक का। तो वहाँ हम लोग गए नहीं है कि रास्ता कैसे जाने का? रास्ता इधर है, ओके, मेन गेट है, बड़ा अच्छा है अभी। अच्छा, हाँ, वहाँ तक जा सकते हैं ना? जा सकते हैं आप ऊपर तक। आमतौर पे जब हम राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो हमें राजपूत राजा जो थे उनके बारे में तो बहुत कुछ सुनने को और पढ़ने को मिलता है। जगह जगह किले हैं और उनकी हिस्ट्री है। लेकिन राजस्थान के अंदर ये भरतपुर जिला एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाट राजाओं का कंट्रोल था, और उन सारे राजाओं में जो महाराज सूरजमल थे उनकी जो वीरता के चर्चे हैं, हाँ जी, वो बड़े हाई लेवल तक है ना। और उनकी मृत्यु सुना है दिल्ली में हुई थी, युद्ध लड़ाई में, मुगलों से लड़ते उनको भी घेर कर। अच्छा, उनको घेर के मारा गया। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, ये नंद भवन, ये महाराज का रेसलिंग हॉल हुआ करता था। इसमें रेसलिंग किया करते थे, साथ साथ पहलवानों को भी तैयार किया करते थे। इसकी जो अंदर है वो 250-300 साल उसमें पुरानी मिट्टी है जो उसमें रेसलिंग किया करते थे। और ये इसमें बाहर जो आप देख रहे हो ये स्विमिंग पूल हुआ करता था। रेसलिंग के बाद मिट्टी में हो जाने के बाद इसमें स्विमिंग किया करते थे। अच्छा, अभी तो जैसे 5:30 बज चुके हैं तो हम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन अगर हम यहाँ पे 5 से पहले आ जाते तो जा सकते थे? अंदर जा सकते थे। मिस कर दिया हमने। और सामने ना नंद भवन के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी भी हुई है जी। आइए थोड़ा बाहर की तरफ चलते हैं। अभी हो गया हमारा सारा विजिट ना? हो गया। एक बार कोशिश करते हैं अगर हम फोर्ट विजिट कर सकें। चलिए, आएंगे इधर से। पैलेस से आधा किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही फोर्ट का एंट्री गेट है। यहाँ पर ऊपर आके ना हमने अपनी गाड़ी इधर खड़ी कर दी है। काफ़ी बड़ी पार्किंग स्पेस है। कहाँ से जाएंगे हम फोर्ट के अंदर? अभी ऐसे चलना। अच्छा, तो फोर्ट का जो एंट्री गेट है मुझे लग रहा है सनसेट होगा तो बंद कर देंगे। बंद तो हो हमारे जाता पास शायद 15-20 मिनट का टाइम और है। आइए जी। थोड़ा सा हाइट तक तो हम आ चुके हैं, सही लग रहा है जी। सामने ये दीख के सारे घर हैं, और ये मिट्टी के टीले की भी कुछ कहानी है ना इसको? जी, पहले जी। किले को चारों तरफ से मिट्टी के टीले होते थे, वो क्या है? इस मिट्टी के टीले से इस बिल्डिंग को प्रोटेक्शन का काम किया करते थे। ये ऐसे इस बिल्डिंग को ऐसे मिट्टी के चारों तरफ इन टीलों से घेर के रखे हुए थे, ताकि कोई गोला आके गिरता था भी तो वो इस बिल्डिंग से ना टकरा के इन रेतीलों टीलों से टकराए जा करते थे, जिससे कि धमाके का कोई असर नहीं होता था। अच्छा। और उसमें जो लोग रहते थे वो सेफ रिया करते थे। ये इसलिए इस बिल्डिंग को मिट्टी के टीलों से घेर के रखा हुआ था। अच्छा, ऊपर की तरफ चलेंगे? हाँ जी, आइए। लो जी, हम किले की टॉप तक पहुंच गए हैं और मैं ये तोप देखना चाहता था। इसको क्या बोलते हैं? लाखा तोप? लाखा तोप। अच्छा, तो ऐसा कहते हैं ये तोप सिर्फ एक बार चली है जी। महाराजा सूरजमल को मुगलों ने धोखे से मारा। 20 घंटे तक युद्ध चला। उसके बाद एक तरह से वो विश्राम मोड में चला गया था कि ठीक है, लड़ाई का कुछ नतीजा नहीं निकला, तो वो हिंडन नदी किनारे टहलने चले गए थे। ऐसा ही हुआ था ना? तो उस समय उनको घेर के मार दिया गया था। तो उसके बाद जब खबर यहाँ पर भरतपुर में इस बात की पहुंची कि उनको मुगलों ने धोखाधड़ी से मारा, तो
यहाँ पर जो रानी थी उन्होंने महाराजा सूरजमल जी के बेटे को इंस्ट्रक्शन दी, राजा जवाहर सिंह जी को, कि आप यहाँ से तोप फायर करो, सेना इकट्ठी करो और जाके आप दिल्ली को आक्रमण करो और इसका बदला लो। जी। तो तब जाके इन्होंने इस तोप को इस्तेमाल किया। और ऐसा कहते हैं जब ये तोप इस्तेमाल हुई तो यहाँ पर लोकल लेवल में भी बहुत डैमेज हुआ। डैमेज किस तरह का? क्योंकि इसकी साउंड इतनी ज़्यादा थी कि जो बच्चों की डिलीवरी है वो भी 2-2 महीने पहले हो गई। 2-2 महीने पहले हो गए। तो काफ़ी लोग बहरे हो गए थे। काफ़ी लोग बहरे भी हो गए। तो ऐसा कहते हैं कि फिर उन्होंने जो यहाँ की प्रजा थी उनको बोला कि अब जो होना था वो तो हो चुका है, अब उसका कुछ कर नहीं सकता, लेकिन हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि आज के बाद ये तो दोबारा कभी नहीं चलेगी। और एक तरह से समझ लीजिए प्रजा से माफ़ी मांगी कि मजबूरी थी जिसमें हमको ये तो चलानी पड़ी। दोस्त एक चीज़ और बताओ, नीचे जो ये पानी है सारा। जी सर। ये किले के चारों तरफ है? ये फोर्ट के चारों तरफ। अच्छा, तो ये क्या जल दुर्ग कैटेगरी में आता है। अच्छा, सही है। तो विजिट हमारा ओवरऑल अच्छा रहा जी। आपका नंबर मैं ले लूँगा और डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। बाकी अगर किसी को संपर्क बनाना तो बना सकते हैं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। रोजी पेलिकन है, डालमेशियन पेलिकन है। मजा आ गया भाई। ये सुरेश जी बहुत शानदार सीन है। कौन सा है? ये ब्लैक और वाइट। ये तो पेंटेड स्टॉक है। अच्छा।